हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। देखो, आपका नीट का पेपर हो चुका है और फिजिक्स का क्या कहाँ से क्वेश्चन आया, कैसे आया, पीवाईक्यू से कितना आया, एनसीईआरटी से कितना आया, पूरी डिटेल इसके अंदर एनालिसिस करेंगे भाई। पीवाईक्यू कैसे आया। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, 25 से 26 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन की बात करूँ आपके 100 नंबर फिजिक्स के अंदर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हुआ। मतलब जो क्वेश्चन थे ना वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही हुए। मतलब ठीक है, उसका 1%, 2% या 5% का इधर उधर हो सकता है, लेकिन भाई पूरा सेम हुआ। आप क्वेश्चन देखोगे तो 20-25 क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आए। तो वही बात करेंगे कि क्वेश्चन आपका कहाँ से आया। आपको देखो, इसके बाद आपको पता चलेगा क्या मेरे को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। इसके बाद आपको ये पता चलेगा क्या आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आप तैयारी कैसे करनी है। समझ लो, कौन सी बुक को ज्यादा रेफर करें, कौन सी बुक को पढ़े, है ना, क्लास नोट्स को पढ़े या फिर एनसीईआरटी को पढ़े या फिर कौन से मॉड्यूल को पढ़े, पीवाईक्यू को पढ़े। इसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। देखो, सबसे पहली बात करता हूँ, इस क्वेश्चन को देखो। अब इस क्वेश्चन को ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी को एक बार इस डायग्राम को देख लो। ये इस फिगर को आपने देख लिया। अभी सेम क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब इस क्वेश्चन को उठा करके इस 2024 में आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब क्या पूछा है कि भाई ये इस ग्राफ का कैसा, मतलब ये P1 रहेगा, P2 रहेगा, P2, तो भाई इसका आंसर 4 है। आगे बढ़ो, क्योंकि देखो सेम कॉपी पेस्ट, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट बोल सकता हूँ। यस भैया, बोल सकते हो। ये एनसीईआरटी से उठाया और 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया। तो यदि आपने इसको देख लिया, सिर्फ देखा ही होता ना कि अच्छा ये होता है, ये ग्राफ को ध्यान रखा होता ना, आप टिक लगा के आ जाते फोर। मतलब आपके 4 मार्क्स इधर से आपको मिल जाते। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि क्या है, बस आप इतना देखना है, यदि आपने इसको पढ़ा होता, इसको पढ़ा होता, इसको आपने पढ़ा होता, इसको इसको इस टेबल को आपने पढ़ा होता ना, आप इसको कर ले जाते गारंटी। बोलो, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है भाई। इस टेबल को आपने पढ़ा होता, आप इसको कर ले जाते कि आपको ये पता चल जाता, ये 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 पूरा पढ़ा होता आपको, आप कर ले जाते। ये देखो, पैरामैग्नेटिक है ना, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पूरा दिया हुआ भाई, पूरा दिया हुआ है। ये मुझे इसमें कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, वापस नहीं बताऊंगा, वापस दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये टेबल इधर की इधर पूछ ली, ये तीनों पूछ लिया। 3 कर पाता 14 कर ही लेते। इतना हो गया आपका, कर ले रहा है। आगे बढ़ू मैं, देखो अभी तक कॉपी पेस्ट चल रहा है, इसको देखे। अब ये देखो, इसको देखो, ये पूरा एनसीईआरटी ने दिया हुआ। किसमें दिया? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। और डायरेक्ट ग्राफ पूछ लिया, डायरेक्ट ग्राफ पूछ लिया। यदि आपने इसको पढ़ा होता, अब 1 ऑप्शन मार्क करके आ जाते, ए ऑप्शन मार्क करके और 4 नंबर प्लस करके आ जाते। अभी तक कॉपी पेस्ट चल रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, आपने इस टेबल को पढ़ा होता, आप इसको कर ले जाते दोस्त, कर ले जाते। चलो चलो, ये भी सेम क्वेश्चन आ गया। चलो इसको देखो, आपने इसको किया होता, इसको इसमें क्या किया, n+1। इस क्वेश्चन में इसने क्या किया भाई, इस क्वेश्चन में इसने, चलो इधर आ भाई, तो चलो इस क्वेश्चन ने इसको है ना, क्वेश्चन में है ना n+1 कर दिया। क्वेश्चन में क्या है, n+1, और पीवाईक्यू में क्या था, n-1। इधर प्लस कर दिया, इधर n कर दिया। ठीक है, पूरा सेम दे दिया, मतलब सेम कर दिया। और ऑप्शन भी इतना कोई ज्यादा है ना, ऑप्शन भी इतना कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखो, ऑप्शन भी ज्यादा है ना, सेम ही है। ऑप्शन भी इतने कुछ, मतलब इधर इधर थोड़ा बहुत इधर कर दिया। ठीक है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया। मगर यदि आपने इसको किया होता तो आप इसको कर ले जाते और 2 ऑप्शन पे टिक करके आ जाते। मतलब इसको किया होता तो आप इसको कर लेते और 2 ऑप्शन को टिक करके, 2 ऑप्शन को टिक करके आ जाते। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, इसको वर्क डन बाय द गैस इज, इसका वर्क डन पूछा इसने, इसका भी इसने वर्क डन पूछा। ठीक है, इसने भी ए बी सी डी दे दिया, इसने भी ए बी सी डी दे दिया। मतलब इसको किया होता, आपने इसको किया होता, आप इसको कर ले जाते और 4 ऑप्शन, सॉरी 4+ मार्क्स आप स्कोर करके ले आते। मतलब 4 मार्क्स आपको इधर से मिल जाते, 4 मार्क्स आपको इधर से मिल जाते। किया होता तो कर लेते, मतलब किया होता तो आप कर लेते, ये बात तय है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी ने 1 2 3 4 5 6, इस 6 क्वेश्चन से आपको एनसीईआरटी ने दिए कितने, हाँ 6 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी ने दे दिए। ये 6 क्वेश्चन, कितने 6 क्वेश्चन। क्या बोला कि इसकी डायरेक्शन को निकालो, इसकी डायरेक्शन को निकालो, एनसीईआरटी ने बोला। और यदि आपने इसकी सबकी डायरेक्शन को निकाला होता
तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाते, पॉज करके देख लो, इसको कर ले जाते। चलो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, जो मतलब बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, मतलब ये इनकरेक्ट है, मतलब ये करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन है 3। तो इसको आपने पढ़ लो एक बार ढंग से, पढ़ लो इसको ढंग से, पढ़ लो, पढ़ लो ढंग से, पढ़ लो इसको ढंग से, पढ़ लो, कर ले जाते, आराम से कर लेते। थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, आप पढ़ो ना, इतने सारे मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है भाई। चीजों को सही करोगे तो ढंग से हो जाएगा, बाकी नहीं हो पाएगा। आप एनसीईआरटी भी पढ़ लो, आप पीवाईक्यू भी देख लो, आप क्लास नोट्स को भी फॉलो कर लो, आप क्लास में जो पीवाईक्यू कर रहे हो वो भी करो, आप डीपी मिलती है वो भी करो, है ना, सब चीजें करने से होगा, ठीक है, ऐसी चीजें करने से नहीं होगा। देखो अब इसको देखो, ये देखो, ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, लेकिन यदि आपने इस कंसेप्ट को पढ़ा होता, ये सब चीजें आपको आती, आप इसको कर ले जाते। चलो ये अब देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो इसको मिटा भी सकता हूँ, चलो मिटा दो। चलो भैया आपने मिटा क्यों रहे हो, इसको क्या मिटा रहे हो, मतलब इसको मिटा रहे हो, मतलब समझ में नहीं आता। देखो आपका पेपर आता है ना, पेपर नीट का पेपर, नीट पेपर, आपका जो नीट का जो पेपर आता है ना दोस्त, नीट का जो पेपर आता है ना, वो यदि उसमें गेट्स के क्वेश्चन नहीं आते, मतलब उसके अंदर यदि उसके अंदर गेट का क्वेश्चन नहीं आता दोस्त, तो पेपर नहीं है, फिर सीधी सी बात है। मतलब आपको 100% 2025 की बात कर लो, 100% आपको गेट का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। यदि आपको गेट का क्वेश्चन नहीं मिला है पेपर में, समझ जाओ पेपर अधूरा है, वापस दे दो एग्जाम के भाई, गेट्स में गेट का क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि हर साल आता है, चाहे आप बोर्ड हो चाहे आपके नीट हो, हर साल आपको गेट्स का क्वेश्चन मिल जाता है। इसीलिए मैं इसको कोई चीज नहीं बोल रहा, 100% श्योर है कि एक बार आपको गेट का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि मैं आपको एनसीईआरटी से उठा लूं, वो उठा लूं, वो उठा लूं, नहीं, आपको गेट का क्वेश्चन मिलेगा, आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कैसे भी आ सकता है, हार्ड आता है, इजी आता है, कोई भी आता है, गेट का क्वेश्चन एक आता ही आता है, हर साल आता है। ये तो 4 मार्क्स दिए, आपने गेट के कंसेप्ट को पढ़ा हुआ ढंग से, तो 4 मार्क्स आपको मिलते ही मिलते हैं, इसीलिए मैंने कोई नहीं लिखा। चलो अब की बार तो 2 क्वेश्चन आए मुझे हिसाब से, 2 क्वेश्चन गेट के आए, 2 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क्स। चलो 8 मार्क्स के आपको क्यों गए। चलो इसको यदि आपने इसको किया होता तो आप इसको कर लेते, 100% कर लेते दोस्त, 100% कर लेते। चलो इसको देखो, अब मुझे इसमें कोई बताने की जरूरत है क्या, ये देखो, ये देखो, ये डायरेक्ट वैल्यू देखो, इसमें कुछ बताने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट दे दिया, डायरेक्ट ही दे दिया दोस्त, डायरेक्ट ही दे दिया, डायरेक्ट इक्वेशन दे दिया। इसने आपने वैल्यू को पढ़ा होता, ढंग से क्या किया होता, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी एनसीईआरटी किया होता तो आप आराम से कर ले जाते, है ना, इसको किया होता तो आप आराम से कर ले। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी आराम से कर लेते, है ना, इसको पूरा ये आराम से कर ले। चलो देखो एनसीईआरटी का पॉइंट 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट को एमसीक्यू पढ़ो, इस एमसीक्यू 1 के 4 सभी पॉइंटों को पढ़ो, पढ़ लो, पढ़ लिया ढंग से पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लियो, 4 पॉइंट देख लो इधर, ठीक है, 4 पॉइंट देख लो इधर, पढ़ लो एक बार, पढ़ लो, पॉज करके वीडियो को देख लो और पढ़ लो, पढ़ लिया अच्छे से, पढ़ लिया, ठीक है भैया, पढ़ लिया, देख लो यार क्वेश्चंस को देख लो, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है एनसीईआरटी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आया, डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते, कितने क्वेश्चंस किए अभी तक, 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 15 क्वेश्चन समथिंग किए, 50 क्वेश्चन के समथिंग हमने कर लिए। इसको देखो, अब इसको हाईलाइट को मैं जो जो करवाता वो करो एक बार, देखो इसको देखो, इसको देखो, ये हो गया, ये फॉर्मूला आप पढ़ लो, देख लो, ठीक है, देख लो ये, और इस 2 लाइन को पढ़ो, इनसाइड सेल इज जीरो, सेल इज जीरो, इस पढ़ो पूरा, देखो, अरे ज़्यादा हो गया थोड़ा, चलो ये पूरा बोला है कि जीरो, इनसाइड द सेल इज जीरो, बोल रहा है ना कि नहीं बोल रहा है, क्या सुनाई दे रहा है। चलो हाईलाइट लाल पेन से कर लेता हूँ, ये देखो, ये इधर से देखो, ये देखो, ये लाइन क्या बोल रही है, इनसाइड सेल इज जीरो, जीरो, चलो जीरो ऑप्शन करो, मतलब यही बोल रहा है, इसने कुछ नहीं बोल रहा है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक को थोड़ा पढ़ा होता, आपको नॉलेज होती थोड़ी बहुत, और देखो पढ़ने का मतलब नहीं, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, मतलब ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं किया होता तो ये कर लेते आप, आपको बेसिक होता है कि भाई इनसाइड होता है वो जीरो होता है, चलो जीरो करके आ जाते हैं, ये होता चाहिए। अब मुझे एक चीज समझा, इस क्वेश्चन को देखो, आप इस क्वेश्चन को देख करके मुझे बताओ, देखो इसने क्या कर दिया, इधर कॉस ले लिया
और किसी ने साइन ले लिया, थोड़े वैल्यू में डिफरेंस कर दिया, आपने इसको किया होता, कर ले जाते भाई दोस्त, कर ले जाते, आराम से इसको कर ले जाते, है ना, आराम से कर ले जाते ना। ठीक है भाई, वही क्वेश्चन चल रहा है, ज्यादा इधर उधर की मैंने कुछ बातें नहीं करी, है ना। चलो, इसको किया होता तो आप इसको कर ले जाते। और ये किसके पीवाई क्यू है, पीवाई क्यू, चलो ये पीवाई क्यू, पीवाई क्यू नीट, नीट, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसको किया जाता, यदि आप एनएलएम वगैरह पढ़ते हो ना तो इसको है ना, इसके जैसे 50 क्वेश्चन कर लेते हैं आप, 50 क्वेश्चन के समथिंग आप इसको कर ले जाते हैं। आप इस चीज में अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी पढ़ते हो, यूट्यूब से भी पढ़ते हो ना, तो भी ऐसे टीचर है ना इसको इतना करवाते भाई, इतना करवाते, इतना करवाते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इतना करवाते कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतना करवाते क्वेश्चन। चलो इसको देखो, वैल्यू सेम देखिए, शॉर्ट रन भी इधर भी दे दिया है ना, 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर दे दिया। अब यार मतलब किया होता तो इसको कर ले जाते कि नहीं कर ले, मुझे बात बताओ। इधर आपने ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, कोलाई का, ये देखो, है ना, इकोलाई वाला क्वेश्चन तो आप कर ले जाते, ठीक है। शॉर्ट टर्न इधर भी दे दिया 10 सेंटीमीटर, इधर भी दे दिया, इधर भी 10 सेंटीमीटर दे दिया, है ना, मतलब कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया और क्वेश्चन को दे दिया आपको। इसको क्या होता तो आप इसको कर लेते, मतलब टॉपिक एक ही है, इसको किया होता तो आप इसको कर लेते, बस इतनी सी बात है, ठीक है। बस ज्यादा मेन मुद्दा आपको इस वीडियो से ये पता चल रहा है कि भाई किसको पढ़ना है ना, कैसे किसको को करना ताकि किसको को कर पाए, समझ लो, ज्यादा यही चीजें बताऊंगा, ज्यादा कोई चीज मैं नहीं बता रहा हूँ। अब इसको देखो, आपने इस पीवाईक्यू को, नीट पीवाईक्यू को पढ़ा होता, नीट, नीट को पढ़ा होता, नीट पीवाईक्यू, ये आर क्यों आता है ना, पीवाईक्यू, यदि आपने इस नीट पीवाईक्यू को पढ़ा होता, इसको कर ले जाते, 100% कर ले जाते, 100% कर ले जाते। मतलब एनसीईआरटी के साथ साथ आप, मुझे अब पता चला कि भाई एनसीईआरटी के साथ साथ मेरे को पीवाईक्यू भी पढ़ने हैं। लास्ट में बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, लास्ट में पूरा बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है कि भाई क्या है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो हो गया। अब इसको देखो, ये आपका रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया, तो भाई मैं 100% बोल सकता हूँ यदि आपने इसको किया होता ना, आप आराम से कर लेते। अब एक और क्वेश्चन इस पर लगा दिया होता, एक करके एक दो क्वेश्चन लगाए होते, आपने थोड़ी प्रैक्टिस पर ध्यान दिया होता, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप कर ले जाते हो, समझ रहे हो, थोड़ा बहुत आपने ध्यान दिया होता तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप कर ले जाते हो, जो कि इतना कोई मुश्किल नहीं होता। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो ऐसे ऐसे, तो भाई वेल एंड गुड, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मतलब इस वीडियो के बाद आपको है ना इतना नॉलेज होना चाहिए कि भाई मेरी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत मजबूत होनी चाहिए, मुझे सब पता कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, क्या मैं क्वेश्चन के अंदर हॉल के अंदर कर पाऊंगा, मतलब क्या मैं एग्जाम हॉल के अंदर वो क्वेश्चन को कर पाऊंगा। जब कर पाओगे आपका थोड़ा लेवल बड़ा होना चाहिए नीट से। दूसरी, आप नीट का जो फिजिक्स का जो पेपर आता है उससे थोड़ा लेवल ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन होने चाहिए, तो यदि आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस की होती तो आपको समझ में आ जाता और आप कर लेते। चलो ये देखो, ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, ये रेशियो वाला, इस फॉर्मूले से आप लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है जो कि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का पेज नंबर है, एनसीईआरटी का पेज नंबर है। किया होता, इसको कर ले, इस फॉर्मूले को लगा लेते और सेकंड ऑप्शन करके आ जाते। ये देखो, पीवाईक्यू जेई मेंस, मेंस पीवाईक्यू 2015, जेई मेंस 2000 पीवाईक्यू 15। चलो ये देखो, 4.12 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख लो भाई, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आप देख लो, ये पूरे 4 पॉइंट दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पूरे दिए हुए, इसमें 4 पॉइंट पूछ लिया। आप 6 पॉइंट को पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, आपको पूरा समझ में आएगा। पूरी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इसने पूछ लिया, पूरी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पूछ लिया, आप पूरा पढ़ो, आपको पूरा समझ में आएगा। देखो चलो, ये तो वही हो गया, वही है सेम क्वेश्चन। चलो इसको देखो, इसका देखो, पूरा सेम क्वेश्चन दे दिया, ये देखो सेम, ये रहा, ये रहा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। किया होगा तो कर लेते एनसीईआरटी, चलो एनसीईआरटी कर लेते ना, आराम से कर लेते ना दोस्त, इसमें कोई भी मैं कुछ बात नहीं बोल रहा हूँ, आप इसको कर लेते, इसको आराम से कर लेते, ठीक है। ये वाला देख लो, अब आराम से कर लेते, ये देख लो, आराम से कर लेते,
देखो इसको भी देख लो, ये देखो वैल्यू भी इतनी कोई ज़्यादा मतलब ठीक ठाक इतना रेशियो सेम आ रहा है, मतलब एम जी आर मतलब इसको कर लेते और एक दो क्वेश्चन लगा लेते। इसको करने के बाद आप एक दो क्वेश्चन देखो, इसको नहीं मतलब इसके कंसेप्ट को करने के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन को दो तीन लगा लेते, आप वन ऑप्शन करके आ जाते और आपका सिलेक्शन हो जाता, सीधी सी बात है। ठीक है ना, आप इतना कर लेंगे। ये देखो पूरी थियोरेटिकल चीज पूछा, पूरा थियोरेटिकल, आप इसको एक बार पढ़ो, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको पढ़ो, आपको वन ऑप्शन मिल जाएगा। समझ लो, आपको पूरा इसको पढ़ो, आपको वन ऑप्शन आपको जरूर मिल जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को किया होता तो आप इसको कर ले जाते, पुक्का कर ले जाते। ये पूरा, ये देखो ये क्या पूछ रहा है भाई, बस प्रैक्टिस चाहिए, इस पर आपको प्रैक्टिस चाहिए, ये प्रैक्टिस चाहिए। देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत सारे है ना, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ आपको पूरे पूरे 50 के ऑफ 50 क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये पीडीएफ मैंने पूरे टेलीग्राम चैनल पर डाली है, जो कि 8-9 क्वेश्चन और बचे हैं है ना, 8-9 क्वेश्चन और बचे, मेरे हिसाब से कितने हो गए, 20 क्वेश्चन और बचे, 20 क्वेश्चन, और ये 20 क्वेश्चन ज्यादा रिलेटेबल नहीं है, ज्यादा रिलेटेबल लगते मैंने आपको बोल दिया कि 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट है, जो मैंने आपको पूरा इधर बता दिया। और देखो 20 से 25 क्वेश्चन मुझे पता है पक्का है, ऐसे के ऐसे आए जो 100 मार्क्स से मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। लेकिन ये जो 10% क्वेश्चन बचे हैं, 10-15 क्वेश्चन और ज्यादा बचे, वो इतने रिलेट नहीं करते। लेकिन हाँ, यदि आपने 2-3 क्वेश्चन लगाए होते है ना, 2-3 क्वेश्चन आपने लगाए होते तो आप आराम से उसको कर लेते थे। तो इसकी पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर पढ़िए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए टेलीग्राम चैनल पर और आप पीडीएफ ले सकते हो। दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल पर मेरा ना फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, जहाँ से स्टूडेंट मेरे को कोई भी पूछ सकता है, क्या प्रॉब्लम होती है सभी पूछ सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप करने वाला हूँ मेरे इस चैनल पर और अपने टेलीग्राम चैनल पर। दोस्त छोटा सा सपोर्ट है, एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो के साथ, और एक लाइक की मैं उम्मीद करूंगा और एक प्यारे से कमेंट की उम्मीद करूंगा आपसे। तो थैंक यू सो मच।